हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को कंप्लीट कर रहे हैं एज पर सिलेबस एनईपी। राइट, सो लास्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, अब हम उन पे नज़र डालेंगे एंड फाइनली आगे जाके आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। राइट, सो अगर टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन करना है किया है अभी तक, सो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to start this topic, that is project report meaning and steps. Right, so project report वाला जो हमने इसमें टॉपिक पढ़ रहे थे बिजनेस आइडिया में, तो बिजनेस आइडिया के अंदर हमने काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो पढ़े कि किस तरीके से बिजनेस आइडिया आप प्लान करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आपको बिजनेस आइडिया आता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स थे आपके उसमें कि उसमें कोई आइडिया आइडेंटिफिकेशन करना, उसके स्टेप, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के स्टेप, ठीक है, जो बिजनेस आइडिया से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। राइट, फिर उनमें सेलेक्ट करना जो भी आपको प्रोजेक्ट लग रहा है कि इस बिजनेस आइडिया पे आपको काम करना है। फाइनली था प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है, फर्दर उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए वो प्लान करना। एंड नाउ हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। सो जो भी बिजनेस आइडिया में आपको काम करना है, जो आपने डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट पे या इस आइडिया पे हम अपना बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो रिसर्च वगैरह करते हैं और एक रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से वो तैयार होती है, उसके कुछ स्टेप्स। राइट, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मीनिंग अगर देखें, सो व्हेन यू आर डेवलपिंग अ बिजनेस आइडिया, creating a project can help you systematically plan, execute and evaluate your business concept। मीन जब भी आप कोई बिजनेस आइडिया डेवलप कर रहे हैं कि मुझे इस आइडिया पे बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, सो आपको क्या जरूरी है कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, वो आप उसमें मेंशन करें कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो आपको लेने हैं अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसको इवेल्युएट करेंगे हर स्टेप पे कि जो चीज़ हमने स्टेप में सोची है वो सही से है या नहीं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो डिटेल प्रोवाइड करता है आपको, मीन्स एक डिटेल देता है कि जो भी आपका बिजनेस आइडिया है उसके बारे में ओवरऑल क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो आप बना सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई भी बिजनेस आइडिया में वर्क करना चाहते हैं, सो आप उसका ओवरऑल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें उसके बारे में सारी चीज़ें इन डिटेल होंगी। इट कंटेन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रेज्ड एंड फाउंड फीजिबल। मतलब इसमें वही सारी चीज़ें होंगी जिससे आपके बिजनेस आइडिया जो आपने सेलेक्ट किया है वो फीजिबल है या नहीं। फीजिबल मीन्स क्या वो बिजनेस आइडिया एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मीन जो भी आपको उसके लिए फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए, टेक्निकल चीज़ें चाहिए, इकोनॉमिक चीज़ें, वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं, उससे रिलेटेड आप सर्च करोगे, उससे रिलेटेड आप डेटा इकट्ठा करोगे एंड आपको एक क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि ये जो बिजनेस आइडिया है वो आपके लिए एग्जीक्यूटेबल या इम्प्लीमेंटेबल होगा या नहीं। ठीक है, सो ये इनेबल करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो जान पाए कि उन्हें उनके पास क्या क्या इनपुट्स हैं और वो किस तरीके से अपने बिजनेस आइडिया को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। सो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस आइडिया कैसे होगा। पहला होता है टाइटल पेज। आप जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली आप फाइल टाइप की बना रहे हो उसमें टाइटल पेज होगा। टाइटल पेज में आपका बिजनेस आइडिया जो भी आपको आया है उसका टाइटल होगा। ठीक है, कि किस आइडिया पे आप काम कर रहे हो, लाइक आप किसी कैफे को ओपन करने को या फिर इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस पे आपका बिजनेस आइडिया है कि मुझे इस चीज़ पे काम करना है, तो आपका जो प्रोजेक्ट की पहला पेज होगा वहाँ पे आपका यही लिखा होगा इस आइडिया का नाम, इको फ्रेंडली पैकेज सॉल्यूशंस, आपका नाम, आपकी टीम का नाम अगर आप किस टीम में काम कर रहे हो तो, और किस डेट पे आप उसको सबमिट कर रहे हो, तक अब आपने तैयार कर रहा है उसे, वो चीज़ें आपकी रहेंगी। एग्जीक्यूटिव समरी होती है नेक्स्ट। एग्जीक्यूटिव समरी बेसिकली एक ब्रीफ ओवरव्यू देता है आपके बिजनेस आइडिया का। मीन्स सामने तो आपने बस लिख दिया इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशन, बट ये इसके अंदर और इन डेप्थ क्या है, ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग सोल्यूशन क्या है, किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, आपका सोल्यूशन क्या है, इसको लेके कौन सी मार्केट के लिए आप ये बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं समरी में कि बेसिकली जो भी आपका आइडिया है वो क्या है। सो इको फ्रेंडली पैकेजिंग बिजनेस को आप समराइज कर सकते हैं।
ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा उस डिमांड को पूरा करने के लिए, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट के लिए। मीन्स ऑफ कोर्स इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, तो इन्वायरमेंट में उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट पे जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो उसको समरी में आप लिख सकते हैं ये जो सोल्यूशन वाला मेरा आइडिया है वो किस बारे में है। नेक्स्ट होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड जो है बिजनेस आइडिया का वो आउटलाइन करते हैं। मीन आप एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट की क्या नीड है, मार्केट की क्या प्रॉब्लम है, जिससे आपका आइडिया ये इंस्पायर्ड है और आप क्या कर पाएंगे मार्केट के लिए। तो आप दिखाएंगे, इसमें लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि मार्केट में जो है वो इको फ्रेंडली चीज़ों की इस टाइम पे नीड है, पोल्यूशन बढ़ रहा है और जो मेरा ये सोल्यूशन है वो बेसिकली इसी चीज़ को टैकल करता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपको क्लियरली डिफाइन करना होगा कि आपका एम क्या है इस आइडिया के थ्रू, क्या अचीव करना चाहते हैं। मनी के टर्म में क्या गोल्स हैं, मार्केट के टर्म में क्या गोल्स हैं, या सोशली क्या ऑब्जेक्टिव है आपके। तो आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव है मेरा कि 10% लोकल पैकेजिंग मार्केट को पहले तो मुझे पहले साल में कवर करना है, फिर रेवेन्यू टारगेट पूरा करना है, फिर प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करना है। तो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारा जो बिजनेस आइडिया है उसको हम स्टेप बाय स्टेप अंडर ये पूरी फाइल में कवर अप कर देते हैं कि कल को कोई वो देखेगा बिजनेस आइडिया तो उसको समझ में आ जाएगा पूरी रिपोर्ट के थ्रू जाके कि हम बेसिकली किस आइडिया के बारे में बात करें और इसका मेन जो जिस्ट है वो क्या है। मार्केट एनालिसिस आप लिखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। मार्केट एनालिसिस में बेसिकली आपने जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस करी है, मीन जो मार्केट को स्टडी किया है अभी तक आपने, मार्केट में क्या आपके इसकी चीज़ को लेके डिमांड है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, फ्यूचर क्या है इस चीज़ का, इस आइडिया का, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। ठीक है, जैसे कि कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया, कस्टमर का ट्रेंड्स को देखा, यस दे आर, मतलब कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड है इस चीज़ के टुवर्ड। ठीक है, ये थ्रेड देखा कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज भी आते रहते हैं, तो हमने उसको एनालाइज भी करना है। नेक्स्ट मेथडोलॉजी मीन्स यहाँ पे आप स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि कैसे आपने अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप किया है, मीन्स कैसे अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने क्या क्या यूज़ करी है, ऑपरेशन प्लान। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होगी कि मेथड क्या है आपको इस आइडिया को डेवलप करने का। आप डिटेल में बता सकते हो कि कैसे आपने इको फ्रेंडली मटेरियल्स को उठाया है, कहाँ से लाए हो, कहाँ से पैकेजिंग करवा रहे हैं आप। ठीक है, और कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इस रिपोर्ट में आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान लिखना होता है, मेन एक टाइमलाइन बताएंगे आप, और रिसोर्सेज जो आपको चाहिए होंगे बिजनेस आइडिया को लाइफ में लाने के लिए। मीन्स बिजनेस आइडिया है अभी वो एग्जीक्यूट होगा तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की चाहिए आपको ज़रूरत, लोगों की, स्टाफ की ज़रूरत चाहिए, फंड की ज़रूरत चाहिए, पार्टनरशिप भी हो सकता है चाहिए हो आपको। सो वो कहाँ से आप लाएंगे उसका भी एक प्लान बनाएंगे आप, स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा जहाँ पे आप बताएंगे कि हम यहाँ से फंड सिक्योर करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप में हम मार्केटिंग ऐसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों की हायरिंग ऐसे करेंगे, वो सब आपको बताना है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। Financial projection means provide a financial forecast that include projected revenue, cost and profitability. यहाँ पे फाइनेंशियल फोरकास्ट बताएंगे कि रेवेन्यू कितना होगा, कॉस्ट क्या होगी, प्रॉफिट कितना अर्न कर पाएंगे अपने उस आइडिया का। तो एक पूरा फाइनेंशियल प्रोजेक्ट आपको एक तैयार करके देना है। फाइनेंशियल मॉडल कि मेरी सेल्स की एक्सपेक्टेशन मुझे क्या है, कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल्स की, कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरी कितनी आ रही है, ऑपरेशन कॉस्ट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप भी मेंशन करो। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आपके बिजनेस आइडिया की चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो पहले में हमने टाइटल लिख दिया, पहले पेज में हमने टाइटल लिखा, नेक्स्ट पेज में हमने समरी लिख दी। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर हम अचीव क्या करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव डालें, मार्केट के बारे में लिखा, मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फिर रिस्क के बारे में भी आप लिखेंगे इस रिपोर्ट में कि क्या क्या रिस्क आपको लगते हैं कि हो सकते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपकी स्ट्रेटजीज को इफेक्ट करेंगे और कैसे आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं, मीन्स कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, तो ये आप लिखेंगे। रिजल्ट एंड फाइंडिंग, फिर आप डिस्कस करेंगे कोई रिसर्च रिलेटेड टू योर बिजनेस आइडिया, कोई रिसर्च करी हो आपने। ठीक है, उस बिजनेस आइडिया से रिलेटेड कंज्यूमर का जैसे फीडबैक लिया, सर्वे किया आपने, पूछा कस्टमर से कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग को हाउ, मतलब कैसे आप सपोर्ट करेंगे, या आप ऐसा कुछ चाहते नहीं चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी डेटा है तो उसको भी आप मेंशन कर देंगे एट द एंड रिजल्ट एंड फाइंडिंग में। फिर कंक्लूजन लिखेंगे हम कि जो भी की पॉइंट हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, कि हम क्या कंक्लूड करते हैं फाइनली, क्या हमें लगता है, वो सारी चीज़ें हम कंक्लूजन में डालेंगे कि कंक्लूड बाय एम्फेसाइजिंग हाउ योर इको फ्रेंडली पैकेजिंग बिजनेस मीट अ क्रिटिकल मार्केट नीड। की कंक्लूजन लिखेंगे कि कैसे हमारे बिजनेस आइडिया जो है वो मार्केट की नीड को पूरा करता है, क्या हमारे ग्रोथ के पोटेंशियल है, क्या हमारा प्रॉफिट हो सकता है। फिर रिकमेंडेशन मीन्स
कोई एक्शन या स्टेप अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं जो आपने अपनी फाइंडिंग के बेसिस में फाइंड आउट किया है, ठीक है, या नेक्स्ट स्टेप कोई और बिजनेस आइडिया के लिए, सो वो हम रिकमेंडेशन में एट द एंड डाल देते हैं। और अपेंडिक्स मीन्स जो भी एडिशनल मटेरियल या सपोर्ट लिया हो आपने उस रिपोर्ट को तैयार करने का, इंटरनेट से कोई डेटा उठाया हो, वेबसाइट से कुछ फाइंड आउट किया हो, किसी का सर्वे उठाया हो, वो आप यहाँ पे डालते हैं। लास्ट इज रेफरेंस, मीन जो भी साइट या सोर्स यूज करें उनका रेफरेंस आपको डालना जरूरी है। मीन्स एकेडमिक पेपर आर्टिकल जो भी आपने यूज करे हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिखोगे रेफरेंस में। सो अपेंडिक्स बेसिकली कोई सर्वे आपने किया है उसका अटैच कर दोगे चीज, डेटा, कोई लीगल डॉक्यूमेंट उसको कर दोगे एज अ प्रूफ रहेगा कि ये चीजें आपने यूज करी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जो सपोर्ट कर रहा है। और रेफरेंस में बेसिकली जो भी साइट या जहाँ से डेटा उठाया है, जिस भी आर्टिकल से, जिस भी पेपर से, उसका रेफरेंस लिखना भी जरूरी है। तो ये रिपोर्ट जैसे आप तैयार करते हैं अपने एग्जाम मतलब कॉलेज में भी, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक एक स्टेप आपको 14 स्टेप बेसिकली याद होने चाहिए, क्या क्या चीजें आप लिखोगे उस रिपोर्ट को तैयार करने में। सो ये है, सिंपल है, बट यस स्टेप याद होने चाहिए। और अच्छे से अगर आप कवर अप कर लेंगे तो ये आपको ईजी लगेगा। राइट गाइस, सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।